लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लेक्चर सीरीज जारी है सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.9 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.9 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हमें कहता है डिटरमाइन द इंटरवल इन विच f इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, उसको क्लियर करने के लिए हम एक दो डेफिनेशन देखते हैं। मैं डियर स्टूडेंट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव जो डेफिनेशन है वो आपके साथ बिल्कुल नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करते हुए बड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे टीचर जो हैं वो एक या दो डेफिनेशन करवा देते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि हमने कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स के अंदर मैं इंतहाई सिंपल बात बताऊंगा, किसी किस्म की कोई बात मुश्किल नहीं होगी। जस्ट आपने उस डेफिनेशन को फॉलो करना है और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करनी है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बड़ी इंशाल्लाह सिंपल सी मैं डेफिनेशन करवाऊंगा, आपका थ्रू आउट जो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का वो डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। लेट f of x be a function, be a differentiable function on open interval a b if नंबर 1, अगर हम डियर स्टूडेंट्स इस फंक्शन का लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाए पॉजिटिव, एंड x जो है वो बिलोंग करता है इस इंटरवल a b से। सो हम कहेंगे कि देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी, इंक्रीजिंग। इससे क्या मुराद है कि अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें वो आ जाए पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, जो भी फंक्शन है उसका आपने ले लिया डेरिवेटिव। ये जो x है ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि अगर हम किसी फंक्शन का लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और वो आ जाए नेगेटिव एंड x बिलोंग टू a b, then the function यहां पे लिख रहे हैं, then the function is decreasing। ठीक है, ठीक है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसका जो ग्राफ है वो इस शक्ल का होता है। यहां पे देखें इसने इंक्रीज किया और यहां पे आके वो डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग और ये है डिक्रीजिंग। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने जो वैल्यू निकालनी है x, जब भी कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है, जब एक बॉलर बॉल करवाता है और बैट्समैन उसको हिट करता है और बॉल जो है वो अगर
हवा में इस तरह मूव करती है तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। अब जब डियर स्टूडेंट्स वो हिट करेगा तो बॉल आपकी इस तरह जाएगी और फिर डिक्रीज इस तरह करेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे बॉल थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा। डियर स्टूडेंट्स जिस पॉइंट के ऊपर वो जाके स्टॉप करेगा उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? स्टेशनरी पॉइंट का नाम देंगे। ये डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हमने जो x ये यूज कर रहे हैं ना, ये x ये हमें वो वैल्यू देगा जिसके ऊपर हमारा जाके फंक्शन जो है वो स्टॉप करेगा। फिर हमारे पास एक इंटरवल बनेगा, जिस पॉइंट के ऊपर जाके स्टॉप करेगा हम उसके बनाएंगे सब इंटरवल। उनमें से कोई एक वैल्यू उठाएंगे और इस फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो डियर स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट, इसकी डियर स्टूडेंट डेफिनेशन लिखने में लिखवा रहा हूं आपको। अ पॉइंट इज सेड टू बी स्टेशनरी पॉइंट व्हेन द फंक्शंस नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। डियर स्टूडेंट्स हम उस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट का नाम देंगे जहां पे हमारा फंक्शन ना इंक्रीज करे और ना ही डिक्रीज करे, यानी कि वो कुछ लम्हे के लिए वहां पे स्टॉप करे। तो डियर स्टूडेंट्स उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट का नाम देंगे। अब स्टेशनरी पॉइंट हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि अगर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन इंक्रीज होगा, अगर आंसर नेगेटिव आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव का तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे भी इक्वालिटी की बात नहीं की और इस केस के अंदर भी मैंने इक्वालिटी की बात नहीं की। तो हम डियर स्टूडेंट्स जो f प्राइम ऑफ x है उसको अगर इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें स्टेशनरी पॉइंट उस फंक्शन के मिल जाएंगे। आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, मैं एक दफा फिर रिकॉल करवा देता हूँ जस्ट आपकी कॉन्सेप्ट के लिए कि आपने किसी क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है। आपने डियर स्टूडेंट जो भी आपको फंक्शन दिया जाए आपने एक तो उसका लेना है पहले डेरिवेटिव। जब आपने डेरिवेटिव ले लेना है उस फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने इक्वल टू 0 पुट करना है। जब आप उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहां से आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आएंगे। अब उन स्टेशनरी पॉइंट से डियर स्टूडेंट्स हमें पता चलेगा कि हमारा इंटरवल कौन सा है। हम उस इंटरवल में से एक वैल्यू उठाएंगे और इस फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस फंक्शन में डिक्रीज कर रहा है। एक और डेफिनेशन है कि आप वो डेफिनेशन मैं आपको भी नहीं करवा रहा क्योंकि अगर वो मैं फिर वो भी करवा दूं तो फिर स्टूडेंट्स की वही कंफ्यूजन उसी पॉइंट के ऊपर है कि हमने उस डेफिनेशन को किस तरह अपने क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स जस्ट आपने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करनी है। अब यहाँ पे हमें जो पार्ट दिया गया है हमें पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है f of x is equal to sin x और हमें इंटरवल दे दिया गया -π से पाई तक दे दिया गया। हमने बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज कहाँ पे करेगा और डिक्रीज कहाँ पे करेगा। सो अपने कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि आपने उस फंक्शन का क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे x है, सॉल्यूशन f of x is equal to sin of x। differentiate with respect to x। so dear students f prime of x is equal to sin का डेरिवेटिव क्या होता है जी, cos। so ये मेरे पास आ गया जी cos x, ठीक है जी। for stationary point, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट जब हमें वो पॉइंट मिलेगा ना फिर हमारे लिए फर्दर आसानी हो जाएगी कि ये फंक्शन किस इंटरवल के अंदर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और किस फंक्शन में डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों फंक्शन है, मैं क्योंकि हमारी जो लेक्चर सीरीज है इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, पूरी एक्सरसाइज के अंदर 1 बाय 1 मैंने क्वेश्चन आपको करवाए। इसके भी इंशाअल्लाह ताला हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट आपने पुट कर देना जी, पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बात की कि डेफिनेशन आपको मैंने करवाई तो मैंने कहा जब भी आपने
किसी फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट निकालना हो तो आप उसके फर्स्ट उसका डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। सो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा जी cos ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0। अब आपको डियर स्टूडेंट्स पता ही है कि हमारा जो cos है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या होता है जी 0 होता है, यानी कि अगर मैं क्वाड्रेंट ड्रा करूं, ये हमारा इंटरवल पाई से माइनस पाई तक, ये उसकी अगर हम इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज जाएं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होती है, तो हम पाई तक जाते हैं। अगर इस तरह है तो हमारे पास ये क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास होता है जी 0 पाई बाय 2 और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, ये आ जाता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स हमने चेक करना है कि हमारा जो मतलब कि हमारी जो स्टेशनरी वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं। आपको पता है कि जो cos होता है ना वो हमेशा वर्टिकल लाइन के ऊपर क्या होता है जी 0 होता है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यूज 2 मिल जाएंगी, सॉरी x की एक वैल्यू हमें मिलेगी पाई बाय 2 और एक वैल्यू हमें मिलेगी माइनस पाई बाय 2 जी। तो डियर स्टूडेंट्स जो साइन और cos का है वो दोनों को मैं इस क्वाड्रेंट की मदद से इसके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो होंगे वो बनाएंगे। रिमेनिंग के लिए हम क्या करेंगे उसमें से एक वैल्यू उठा के चेक करेंगे कि किस इंटरवल के अंदर वो पॉजिटिव और किसके अंदर वो नेगेटिव है जी। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, और अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। अब डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट आया है डेरिवेटिव वो cos आया और cos के साथ साइन कौन सा है पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेंट नंबर 1 है ये आपके पास है क्वाड्रेंट 1, बेटा ये आपके पास है जी क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि cos किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। आपको पता है कि cos एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास cos पॉजिटिव आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि फर्स्ट के तो अंदर सारे के सारे पॉजिटिव है, लेकिन cos भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी हमारे पास cos क्या है जी पॉजिटिव है। लेकिन जो हमारा cos है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 उसमें और क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर क्या है जी नेगेटिव है। अब बात आती है पहले इंक्रीजिंग की। जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारा जो cos है वो किस किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। देखें एक हमारा पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और एक है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि हमारे पास ये किसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक नहीं करता, ये थ्रू आउट इसी तरह चलता है। तो किस इंटरवल से कहां से लेकर कहां तक ये मतलब इंक्रीज करेगा वो डियर स्टूडेंट्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक इंक्रीज करेगा। तो हम बताएंगे इंक्रीजिंग, ये आपने बस चेक करना था, इंक्रीजिंग जो इंक्रीज करेगा वो हमारे पास माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक करेगा। अब डिक्रीज जो है डिक्रीजिंग वो डियर स्टूडेंट हमारे पास देखें cos जो है वो किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, माइनस पाई बाय 2 से सॉरी माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक का जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक नेगेटिव है, और पाई बाय 2 से लेके पाई तक जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर वो क्या है नेगेटिव है। सो हम यहाँ पे बताएंगे ये माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 यूनियन, और डियर स्टूडेंट्स ये पाई बाय 2 से लेके पाई तक क्या करेगा इंक्रीज करेगा। सो ये है जी आपके पास डियर स्टूडेंट्स इसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस इंटरवल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल के अंदर हमारे पास ये डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है हमारे पास f of x is equal to cos of x, and for all x belong to x
बिलोंग टू, इंटरवल हमें बता दिया गया है, इंटरवल है जी हमारे पास -π/2 से पाई तक, -π/2 से लेके π/2 तक, पॉजिटिव π/2। सेम आपने डियर स्टूडेंट्स ये काम करना है। सबसे पहले आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। सॉल्यूशन f of x is equal to cos of x, so differentiate with respect to x, so ये मेरे पास आएगा जी f prime of x is equal to माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस sin of x, ये आ जाएगा। ठीक है, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि हमें पहले स्टेशनरी पॉइंट का पता होना चाहिए। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फॉर stationary point we put f prime of x is equal to 0, so हम यहाँ पे f prime of x equal to 0 put करेंगे, so minus sin of x is equal to 0, this implies that sin of x is equal to 0 and x is equal to sin inverse of x, so x is equal to हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम इसके लिए भी कोऑर्डिनेट ड्रा कर लें तो फिर हमें आसानी हो जाएगी अपनी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करने के लिए जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमारे पास होता है जी 0, π/2 और -π/2। अब देखिए जो इंटरवल डिफाइंड है वो -π/2 से π/2 तक है, यानी कि यहां से लेकर ये हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा फंक्शन कहां पे इंक्रीज कर रहा है और कहां पे डिक्रीज कर रहा है जी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ओवरऑल पहले कि हमारा साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है जी, क्योंकि ये आपके पास है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है आपके पास ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता ही है कि जो साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है, सो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, ये हम बात जानते हैं। अब अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमने सारी की सारी बात करनी है इसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, क्योंकि जो हमने इसका डेरिवेटिव लेना, मैंने डेफिनेशन के अंदर ये बताया कि आपने जस्ट चेक करना है कि हमारा ऐसे तो नजर आ रहा है, अगर हमें x की वैल्यूज का नहीं पता तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ गया ना। सो बेटा ऐसी बात नहीं है, किसी इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन सिर्फ डिक्रीज नहीं कर सकता और ना ही वो सिर्फ इंक्रीज कर सकता है, वो दोनों केस के अंदर यूज हो सकता है। उस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आप अपनी आसानी के लिए एक और कोऑर्डिनेट ड्रा कर लें। ये जी क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 और बेटा यहाँ भी है 0, π/2 एंड -π/2। अब देखें हमारा जो डियर स्टूडेंट्स डेरिवेटिव वो उसके साथ क्या है जी, नेगेटिव साइन है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अब पहले तो ये था पॉजिटिव, जब मैं किसी भी इनइक्वालिटीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स असल में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है साइन, जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी साइन x नेगेटिव, और जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वैसे तो फोर्थ में ये नेगेटिव है, जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊंगा क्योंकि हमारा जो आंसर आया वो नेगेटिव साइन x आया, तो जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसकी जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे बेटा हमारे पास साइन जो होगा वो क्या होगा जी, साइन x पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे करेगा और डिक्रीज कहाँ पे करेगा। फॉर इंक्रीजिंग अब देखें इंक्रीजिंग जो है वो हमारी -π/2 से 0 तक होगी। क्यों, अब बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन जो है वो क्या है,
पॉजिटिव है, तो मैंने यही बताया था कि जहां पे हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पे वो इंक्रीज करेगा, और जहां पे नेगेटिव होगा वो डिक्रीज करेगा। सो कहां से कहां तक लेकर ये इंक्रीज कर रहा है, -π/2 से लेके 0 तक, और डिक्रीज कहां पे कर रहा है, डिक्रीजिंग वो बेटा हमारे पास 0 से π/2 तक जो है वो डिक्रीज कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका हमारे पास पार्ट नंबर 2। आप एक दफा इसका पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 3 और 4 हैं उसको डिस्कस करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है f of x is equal to 4 minus x square। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इन दोनों पार्ट से बड़ा आसान है। वही काम आपने करना है, सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये मेरे पास आएगा जी f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो -2x आ जाएगा। फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी -2x इज इक्वल टू 0। We know that -2 does not equal to 0, but x is equal to 0। तो हमारे पास जो स्टेशनरी वैल्यू है वो क्या आ गई जी, 0। 0 के ऊपर हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ लम्हे के लिए स्टॉप करेगा। अगर मैं रियल लाइन ड्रॉ करूं, ये हमारे पास है रियल लाइन। हमारा इंटरवल कहां से कहां तक डिफाइंड है जी, -2 से लेके +2 तक, और जो हमारे पास आई है वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू कौन सी है ये जी, 0। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इस इंटरवल के सब इंटरवल बनेंगे, ठीक है, दी सब इंटरवल द सब इंटरवल ऑफ द गिवन फंक्शन, गिवन इंटरवल, वो हमारे पास होंगे, एक हमारे पास होगा -2 से 0 तक, और दूसरा हमारे पास होगा 0 से 2 तक। इसके दो हमारे पास क्या होंगे जी, पॉसिबल इंटरवल होंगे। अब बेटा हमने डेफिनेशन के अंदर ये पढ़ा कि हमारा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो डिक्रीज करेगा। तो अब हमने देखें दो इंटरवल बना लिए। अब इन इंटरवल्स में हम एक वैल्यू उठाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा इन दोनों इंटरवल के ऊपर हमें पता, मतलब ये दो ही इंटरवल ऐसे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या इसके अंदर, या कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर लेंगे इसके अंदर डिक्रीज कर रहा है या इसके अंदर। तो हम इसमें से ना कोई एक वैल्यू आर्बिट्रेरी उठा के इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। अगर बेटा देखें आप, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं, -2 से 0। अब -2 से 0 तक इनफिनिट वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। उसको अगर आप देखें, -2 से पीछे जो नंबर आता है वो आता है जी -1.9। अब बजाय कि आप -1.9 पुट करें तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप होल नंबर पुट करें। आप यहां पे इस इंटरवल में चेक करें, चेकिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हम चेक करेंगे कि किस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा और किसके अंदर डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, फॉर -2 एंड 0 के लिए चेक करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक ऐसी x की वैल्यू लाई करती है, क्योंकि डेफिनेशन हमें यही बताते हैं ना कि x जो है वो हमारा उस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। सो बेटा आप इस इंटरवल से कोई एक वैल्यूज लो। सो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं जी x। तो मैं करता हूं जी पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे -1 को रिप्लेस करोगे, सो -2 into -1 आंसर इज 2। सो ये तो पॉजिटिव आ गया।
ठीक है। तो इट मींस कि इस इंटरवल के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। आप इसके लिए चेक करें फॉर 0 से 2। अब 0 से 2 के दरमियान इन्फिनिट वैल्यूज मौजूद हैं, तो आप इसके लिए 1 ले लें, लेकिन 0 2 को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल के अंदर बाउंड्री शामिल नहीं होती। सो बेटा आपने क्या करना है, पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1। अब 0 और 2 के दरमियान एक नंबर 1 आता है जिसको हम ले लेते हैं, बाकी तो पॉइंट के अंदर भी डिफरेंट वैल्यूज मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे पुट करें। सो f प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 into 1, आंसर इज -2, जो कि हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो मैंने कहा था कि जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। अब किस वैल्यू के ऊपर, किस इंटरवल के ऊपर वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा वो हमने ये चेक कर लिया, तो हम बता देंगे उसको इंक्रीजिंग जो करेगा ये फंक्शन वो करेगा -2 से 0, और जो डिक्रीजिंग करेगा वो हमारे पास 0 से 2 तक। तो बेटा ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं इसके लास्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। f of x is equal to x square plus 3x plus 2 and x belong to -4 से 1 तक हमें इंटरवल दे दिया गया है। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सॉल्यूशन डिफरेंशिएट with respect to x। सो बेटा ये आएगा कि आपके पास f प्राइम ऑफ x is equal to x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव जस्ट 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट we put f prime of x is equal to 0। so बेटा क्या आएगा कि आपके पास 2x plus 3 is equal to 0। also this implies that x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 इधर जाएगा माइनस का, फिर 2 इसके साथ डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, -3/2। ये वैल्यू बेटा आपके पास स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू आ गई, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो कुछ लम्हे के लिए स्टॉप करेगा, फिर अपनी वो नेचर को चेंज करेगा। अब 3/2 को अगर आप डिवाइड करवाते हैं तो ये आई थिंक 1.2 आता है, सो -1/1.5 आता है आई थिंक सो, या मतलब इस तरह का 1.5 आई थिंक आता है। तो आप इसको रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करें। गिवन इंटरवल हमारा जो है वो डिफाइंड है, थोड़ी इसके लिए स्ट्रेट लाइन बना लूं, दूसरी तरफ बनती है। ये हमारे पास रियल लाइन, हमारा जो इंटरवल है वो -4 से 1 तक डिफाइंड है, और ये जो वैल्यू है लेट्स सपोज वो यहाँ पे लाई करती है 3.-3/2, जो कि -1.5 आई थिंक सो बनती है। अब इसके जो सब इंटरवल है वो हमारे पास आ जाएंगे, द सब इंटरवल ऑफ द गिवन इंटरवल, वो हमारे पास होंगे जी -4 से, एक होगा जी -3/2 एंड दूसरा होगा जी -3/2 से 1 तक। अब हम चेकिंग करेंगे, चेकिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है जी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो फॉर -4 से -3/2 में हम पहले चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें, -4 से -3/2 इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू लाई करती हैं वो करती हैं, -3 भी लाई करता है, -2 भी, और इसके पॉइंट के अंदर भी वो इन्फिनिट वैल्यूज मौजूद है। तो मैंने कहा है कि आपने एक होल नंबर जो है वो पुट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पुट करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू -2, क्योंकि वो इसी इंटरवल में ही लाई करता है, तो फिर वही हर पॉइंट, जो भी आप पॉइंट उसमें पुट करेंगे ना इस फंक्शन के अंदर, तो वो सेम ही वैल्यू आपको देगा, यानी कि वो पॉजिटिव अगर हुआ तो पॉजिटिव ही थ्रू आउट देगा। बट हम चेक कर लेते हैं एक दफा। सो बेटा जब मैं इसके अंदर इन 1, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2
-2 + 3 = -4 + 3, आंसर विल -1, जो कि हमारे पास नेगेटिव आ गया। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया जी, नेगेटिव आ गया इस इंटरवल के ऊपर, तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अब हम चेक करते हैं फॉर -3/2 से 1 तक। अब डियर स्टूडेंट्स -3/2 से लेकर 1 तक हमारे पास एक होल नंबर जो आता है वो 0 आता है, तो आप इसके अंदर 0 पुट करें, चाहे आप -1 पुट करते हैं, आई थिंक सो -1 भी आता है जी, -1 भी पुट करें तब भी आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा, या आप 0 पुट करें तब भी आंसर आपके पास 0 जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो पुट x = 0 इन 1, तो जब आप 1 में लगाएंगे तो बेटा आपके पास आएगा जी f'(0). अब इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठा ले, सो 2 × 0 + 3, आंसर 0 + 3 = 3, जो कि हमारे पास पॉजिटिव है। सो बेटा जहां पे नेगेटिव आया वहां पे उस इंटरवल के अंदर ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो आएगा जी -4 से -3/2, और जो इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग के लिए बेटा वो हमारे पास इंटरवल आएगा -3/2 से 1 तक। सो ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट, आप एक दफा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आज के लेक्चर्स के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, एक्सरसाइज 2.9 का। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम फर्दर कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बाय द वे डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अबाउट अगर किसी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करूँगा, या वो PDF में अगर लेना चाहे PDF में भी मिल जाएंगे, अगर होम डिलीवरी वो मंगवाना चाहता है तो ये भी सहूलत अवेलेबल है। बाय द वे जैसा भी पॉसिबल हुआ डियर स्टूडेंट्स हम आपको अरेंज करके देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।